बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम शुरू किया था। प्लांट किंगडम में हमने कल लास्ट टर्न पर उसके बाद बताए थे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 भाग बताए थे। तो उसी में एल्गी का आज शुरुआत करते हैं। एल्गी या काई होती, जो जमीन में बरसात के दिनों में काई लग जाती हरे हरे रंग की, उसी को शैवाल या काई कहते हैं, यहाँ एल्गी कहते हैं। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने समस्त पौधों को 2 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, एम्ब्रियोफाइटा जिसमें कि जड़ तना पत्ती होती हैं और उसमें एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनता है। अब इसमें ओसवाल्ड टिप्पो ने थैलोफाइटा में शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों को रख दिया है ओसवाल्ड टिप्पो ने। लेकिन व्हीटेकर ने फंजाई को, कवक को, फफूंदी को अलग रखा है और शैवाल को अलग रखा है। तो यहां पर ओसवाल्ड टिप्पो के अनुसार शैवालों को, एल्गी को, उनमें पाए जाने वाले लवक, प्लास्टिड के आधार पर, अलग अलग रंगों के आधार पर उनको नाम दिए। अब वो नाम क्या होते हैं उसको आओ देखते हैं, कौन कौन से नाम दिए इन्होंने। एल्गी फंजाई को समस्त पूरा जोड़ करके एक थैलोफाइटा नाम दे दिया। थैलोफाइटा ध्यान रखेंगे, थैलोफाइटा के मुख्य लक्षण, थैलोफाइटा में शैवाल और कवक दोनों को रख दिया गया। थैलोफाइटा किसे कहते हैं? जिसमें कि जड़ तना पत्ती, रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते। और क्या विशेषता होती है इसकी? इसमें एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ये एक विशेषता होती है, इसकी ये विशेषता आप याद रखेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में क्या रखा गया? ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है नोस्टा। सबसे पहला साइनोफाइटा। नंबर 2 है यूग्लिनोफाइटा। इसमें किसको रखा गया? यूग्लिना। ये ग्रीन कलर का होता है यूग्लिना। ये प्रोटोजोआ में रखा गया जंतु होता है, लेकिन हरित लवक पाए जाने के कारण इसको शैवालों में, एल्गी में भी रख दिया गया है, यूग्लिनोफाइटा। तीसरा है क्लोरोफाइटा। यह ग्रीन कलर का होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। चौथा क्या है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के एग्जाम्पल है वाउचेरिया डायटम्स। ये कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं, पीले हरे होते हैं, क्राइसोफाइटा। पांचवा क्या है? पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में जिम्नोडियम इसका एग्जाम्पल है। और पायरोफाइटा कैसे होते हैं? ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। इसके बाद छठा क्या है? फियोफाइटा, सारगैसम। ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। और सातवां क्या है? रोडोफाइटा। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया इस कैसा होता है? रेड। तो ये शैवालों को, एल्गी को ओसवाल्ड टिप्पो ने 7 भागों में बांटा है। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा। ये 7 भागों में बांटा है। और इनके सातों के एग्जाम्पल, रंगों के आधार पर इसको डिवाइड किया। ये 7 भाग होते हैं। तो आपको इसको शैवालों के 7 भागों के नाम याद रखने और उनके एग्जाम्पल और उनका कलर याद रखना है। साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिनोफाइटा यूग्लिना आता है इसमें, क्लोरोफाइटा ग्रीन होता है, क्राइसोफाइटा येलो कलर का होता है, पायरोफाइटा गोल्डन ब्राउन होता है, फियोफाइटा ब्राउन कलर का होता है, रोडोफाइटा रेड कलर का होता है। तो इस प्रकार से ये 7 शैवालों को 7 भागों में डिवाइड किया गया उनके रंगों के आधार पर। अब इसी में ओसवाल्ड टिप्पो ने
कवक या फंजाई को भी रख दिया है। अब फंजाई को देखते हैं क्या होता है। और फंजाई के ये 3 भाग किए गए, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। साइजोमाइकोफाइटा जो इसका पहला भाग है, साइजोमाइकोफाइटा, इसमें जीवाणुओं को रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। दूसरा भाग है मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें ऐसे कवक या ऐसे फंजाई को रखा गया है जिसमें कि कवकों के लक्षण बहुत कम विकसित होते हैं, उनको रखा गया है। स्लाइम या फाइल सेरम। इसके बाद यूमाइकोफाइटा, यू मीन्स ट्रू, वेल डेवलप्ड, जिसमें कवकों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको हमने किस में रखा? यूमाइकोफाइटा में। ठीक है ना। और यूमाइकोफाइटा ही ट्रू फंजाई है। इसको 4 भागों में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज का मोर्टेला, बेसिडियोमाइसिट का एग्रिकस और ड्यूटेरियोमाइसिट का मशरूम। तो इस प्रकार से शैवालों को 7 भागों में बांटा गया है और 3 भाग हैं ये कवकों के। तो ओस्वाल्ड टिप्पो ने पूरे थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में थैलोफाइटा को, जिसमें कि 7 भाग शैवाल या एल्गी के हैं और 3 भाग इसमें किसके हैं? कवक या फंजाई के। तो इसके मैंने भागों के इसका क्लासिफिकेशन जो है उसको मैंने बताया। तो आप लोग इसके शैवालों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कवक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कुल मिला के थैलोफाइटा के 10 भाग हैं। इन 10 भागों को 2 भागों में बांट दिए, 7 एक तरफ 3 एक तरफ। 7 भाग जो हैं वो शैवाल या एल्गी के हैं और इसी में 3 भाग कवक या फंजाई के। और फंजाई में ही यूमाइकोफाइटा के 4 और भाग हैं, वो मुख्य हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम और इनके एग्जाम्पल आप याद करेंगे। कल इसी के आगे हम लोग शैवालों के लक्षणों को डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनको आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, इनके भागों को और इनके एग्जाम्पल्स को। धन्यवाद।